आपको इस इंटरव्यू की कुछ बड़ी बातों से रूबरू कराते हैं। पीएम मोदी के इंटरव्यू की बड़ी बातें, 100 दिनों का एक्शन प्लान तैयार है। पीएम ने कहा 100 दिन का एक्शन प्लान, हमने अलग से युवाओं के लिए 25 दिन और जोड़े हैं और देश भर से आ रहे युवाओं के सुझाव पर हम गौर कर रहे हैं। कहा नतीजों के बाद उस पर तेजी से काम शुरू होगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि देश 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है। इस सपने को शक्ति तभी मिलेगी जब देश का हर नागरिक स्वस्थ हो। और पीएम ने कहा कि शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य जरूरी है। हम सेहत को लेकर एक होलिस्टिक अप्रोच अपना रहे हैं, इस पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। पीएम ने दावा किया। पीएम ने केजरीवाल के सवाल पर कहा कि जनता उनका सच अब जान गई है। उनकी बातों की अब कोई विश्वसनीयता नहीं है, उनकी बातों पर कोई यकीन नहीं करता। वो कुछ दिन के लिए बाहर आए हैं, लेकिन बाहर आकर वो और एक्सपोज हो गए, ये कहना है पीएम का केजरीवाल को लेकर। और दिल्ली से क्या उम्मीद है सवाल पर पीएम ने कहा कि इंडी गठबंधन दिल्ली में हारी हुई सीटों पर लड़ाई लड़ रहा है, उनके सामने अपना अस्तित्व बचाने का संकट है। पीएम ने भी कहा चुनाव के बाद इंडी गठबंधन नाम की कोई चीज नहीं बचेगी, सभी अपने अपने रास्ते पर होंगे। पश्चिम बंगाल को लेकर पीएम ने कहा कि बंगाल के मतदाताओं के साथ छल हो रहा है, इंडी गठबंधन लोगों का भरोसा जीत नहीं पा रहा। पीएम ने कहा कि लोग बंगाल की मौजूदा सरकार से पूरी तरह हताश हैं। ममता सरकार पर भी पीएम ने निशाना साधा। कहा इस बार पहले से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेंगे। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों पर लगातार प्रचार जारी है। महाराष्ट्र को लेकर पीएम ने कहा कि बाला साहेब ठाकरे के विचारों को आगे बढ़ाने वाली शिवसेना हमारे साथ है। महाविनाश अघाड़ी, महाविकास अघाड़ी को महाविनाश अघाड़ी कहकर संबोधित किया। कहा एनसीपी अपने परिवार के लिए वोट मांग रही है। इंडी गठबंधन अभी से अपनी हार मान चुका है। महाराष्ट्र में भी पीएम ने कहा इस बार हम महाराष्ट्र में अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ने वाले हैं। प्रधानमंत्री की तरफ से ये दावा किया गया कि पिछला प्रदर्शन भी उससे बेहतर प्रदर्शन होगा। महिला आरक्षण के मुद्दे पर पीएम कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण का एक नया दौर शुरू होगा और इस परिवर्तन का असर बहुत प्रभावशाली होगा। पीएम ने कहा संसद और विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। महिला आरक्षण के मुद्दे पर पीएम ने ये बड़ी बात कही, उम्मीद जाहिर की। नए हालात में भारत का रोल क्या है? पिछले 10 साल में दुनिया भर में भारत मजबूत हुआ। पीएम ने कहा कि G7 में भी भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। और पीएम की तरफ से कहा गया कि हमने अपनी विदेश नीति में भारत के हित को सर्वोपरि रखा है। नेशन फर्स्ट की नीति से हम आगे बढ़ रहे हैं।